जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में पैंतरेबाजी भी और तेज होती जा रही है। यही वजह है कि यूपी की सियासत में एक मुद्दा अब सियासी गलियारों में तैरने लगा है और वो मुद्दा है एक्सप्रेसवे का। इस मुद्दे को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अपनी खोई हुई जमीन तलाशने के प्रयास में जुटी बसपा हो, सभी के प्रवक्ताओं ने अलग अलग तर्क देकर इसको अपने पक्ष में करने की भरसक प्रयास की है। लेकिन अब आम जनमानस के लिए यह स्थिति है कि वो किस तरीके से तय करे कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाने में किस मुख्यमंत्री या यूं कहें किस सरकार की अहम भूमिका थी। तो आइए एक्सप्रेसवे की बात शुरू करेंगे। एक्सप्रेसवे की बात संदेशवाहक के साथ। यूपी को किसने बनाया एक्सप्रेसवे प्रदेश? अटल सरकार की पहल से शुरू हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 13 एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की बड़ी उपलब्धि। यूपी के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की योजना तैयार। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार दावा करते हैं कि उनके शासन के दौरान ही यूपी में एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हुआ था। राज्यसभा चुनाव 2024 में क्रॉस वोटिंग और अवैध खनन मामले में सीबीआई के समन के बाद अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान की विकास योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने सबसे अधिक एक्सप्रेसवे के निर्माण का दावा किया तो इस पर बहस शुरू हो गई। दरअसल यूपी में एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर जिस प्रकार से दावे किए जाते हैं उसको लेकर कई दावेदारी होती है, लेकिन एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट यूपी में कहां से आया? इस सवाल का जवाब ढूंढने पर सबसे पहले एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना के बारे में सबसे बड़ी बात सामने आई है। दरअसल 1999 में केंद्र में बनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया था। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन कई योजनाओं को लेकर आए थे। अटल सरकार ने चतुर्भुज सड़क निर्माण परियोजना को पेश किया था। देश के चारों कोनों को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना शुरू हुई थी। तो साल 2003 में मायावती सरकार ने बिना यू टर्न और ट्रैफिक कंजक्शन वाली सड़कों के लिए निर्माण की योजना तैयार कर दी। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना तैयार की गई। प्रस्ताव था कि विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल तक दिल्ली से ट्रैफिक बेहतर हो। यूपी के कॉमर्शियल शहर नोएडा को भी बेहतर ट्रैफिक फैसिलिटी देने का प्रस्ताव था। अखिलेश यादव ने साल 2012 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली को लखनऊ से जोड़ने वाले योजना का कार्य शुरू किया। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हुआ। योजना पूर्वांचल को भी जोड़ने की थी, हालांकि फाइल में योजना अटकी रही। साल 2017 में सत्ता परिवर्तन हो जाता है और सीएम योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना पूरी तरीके से शुरू हो जाती है। 13 एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यूपी में एक्सप्रेसवे के विकास के जरिए लगातार विकास को हाई स्पीड बनाने की कोशिश चल रही है। 13 एक्सप्रेसवे वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनता दिख रहा है। यूपी में अब तक 6 एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुके हैं, वहीं 7 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। 6 एक्सप्रेसवे का निर्माण मायावती, अखिलेश यादव से लेकर योगी सरकार के कार्यकाल में पूरा कराया गया है। साल 2017 में योगी सरकार के आने के बाद 7 एक्सप्रेसवे निर्माण योजना पर काम चल रहा है। इसमें गंगा एक्सप्रेसवे का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे और गाजीपुर बलिया मांझीघाट एक्सप्रेसवे का नाम प्रमुखता से। इसमें से गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे में काफी कम हिस्सा यूपी में आएगा। बता दें कि पिछले दिनों गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के रूप में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना का काम किया जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से सहारनपुर तक का सफर। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को सहारनपुर तक का सफर अब एक्सप्रेसवे के जरिए किया जा सकेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में इस योजना को गति दी गई है। सहारनपुर से गुजरने वाले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के जल्द चालू होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बता दें कि एक्सप्रेसवे के निर्माण से यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर 2.5 घंटे हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को साथ में जोड़ रहा है। 210 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे निर्माण की योजना को यूपी के हिस्से में तेजी से पूरा कराने की योजना बनाई गई है। इसे भी योगी सरकार की उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हुआ पूरा निर्माण।
सीएम योगी के कार्यकाल में महज 28 महीने में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा कराया गया है। बता दें कि फरवरी 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। 16 जुलाई को पीएम मोदी ने ही इसका उद्घाटन भी किया। जानकारी के लिए बता दें कि बुंदेलखंड 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे है। चित्रकूट से शुरू होकर यह एक्सप्रेसवे इटावा के कुदरेल तक जाता है। बता दें कि 14,850 करोड़ की लागत से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा कराया गया है। ऐसे आया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कॉन्सेप्ट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कॉन्सेप्ट को अखिलेश यादव की सरकार के दौरान लाया गया था। साल 2016 में इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की योजना बनाई गई थी। हालांकि अखिलेश यादव चुनावों में फंस गए, योजना पर काम आगे नहीं बढ़ पाया। इसके बाद सत्ता में आई योगी सरकार ने इस योजना पर काम शुरू कर दिया और फाइलों से एक्सप्रेसवे को जमीन पर उतारने की कार्यवाही शुरू हुई। अक्टूबर 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया और 16 नवंबर 2021 को इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उनके हाथों से ही हुआ था। इस प्रकार योगी सरकार इस एक्सप्रेसवे का श्रेय लेती दिख रही है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की बड़ी उपलब्धि। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को अखिलेश यादव सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। अखिलेश यादव के शासन में इस योजना पर काम शुरू हुआ था। साल 2016 में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। यह एक्सप्रेसवे आगरा और लखनऊ को शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर, बांगरमऊ, उन्नाव और हरदोई जैसे नगरों से जोड़ता है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने में लगे 13 साल। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को धरातल पर उतारने में 13 साल का लंबा वक्त लग गया। इस परियोजना का कॉन्सेप्ट मायावती सरकार ने 2008 में लाया था। वहीं नितिन गडकरी ने इस परियोजना का लोकार्पण किया। 96 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का साल 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक खंड का लोकार्पण किया। बता दें कि ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को भी जमीन पर उतारने में कामयाबी मिली। 6 लेन एक्सप्रेसवे NH3 के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। आज के समय में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यूपी के व्यस्ततम एक्सप्रेसवे में से एक है। मायावती सरकार में बनी यमुना एक्सप्रेसवे की योजना। यमुना एक्सप्रेसवे की योजना को मायावती सरकार में तैयार किया गया था। साल 2003 में सीएम मायावती ने ग्रेटर नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेसवे निर्माण की योजना बनाई थी। हालांकि इस प्रोजेक्ट को मायावती सरकार के दूसरे कार्यकाल यानी 2007 से 2012 के बीच में पूरा कराया गया था। बता दें कि 165 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन अगस्त के महीने में 2012 में किया गया था। मायावती सरकार में ही बनी नोएडा एक्सप्रेसवे की योजना। मायावती सरकार में ही नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की योजना तैयार की गई थी। यह 25 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे था। इसका निर्माण पूरा करने के लिए 9 साल लग गए। साल 2003 में इस एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू किया गया था और साल 2012 में यह बनकर तैयार हुआ। 25 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य मायावती सरकार के 2 कार्यकाल में पूरा हो सका था। बता दें कि यह एक्सप्रेसवे महामाया फ्लाईओवर से ग्रेटर नोएडा परी चौक तक बनाया गया है। योगी सरकार में बनी गंगा एक्सप्रेसवे की योजना। योगी सरकार में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की योजना तैयार हो गई है। पूर्व की सरकारों में इस प्रकार की चर्चा जरूर हुई थी, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो पाया। गंगा एक्सप्रेसवे एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। करीब 594 किलोमीटर की लंबाई वाला यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे यूपी राज्य के 12 जिलों को कनेक्ट करेगा। साथ ही ये एक्सप्रेसवे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। वही गंगा एक्सप्रेसवे के विकास से आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की बड़ी उम्मीदें हैं। इस एक्सप्रेसवे को प्रदेश के अन्य एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा राज्य की योगी सरकार इन दिनों इन एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम कर रही है, जिनमें गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, कानपुर से लखनऊ तक की कनेक्टिविटी के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण और गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे निर्माण शामिल है। ऐसे ही तमाम दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए संदेशवाहक। सहयोगी अभिषेक पांडे के साथ मैं अमित विक्रम।